हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे जैक बोर्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैक बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो पूछा जा सकता है या तो पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, मतलब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब ये दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आप लोग को पता होगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि। देखिए यहाँ पे तो ब्रज गुणनखंड विधि को पढ़ना नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को पढ़ना है। और प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, विलोपन विधि को उससे हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्रतिस्थापन विधि को जानिए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेना है। देखिए यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन से लीजिए। आप कोई भी इक्वेशन से ले सकते हैं, चाहे इक्वेशन 1 से लीजिए चाहे इक्वेशन 2 से लीजिए। तो लिखिए यहां पे समीकरण एक से हम क्या करते हैं, समीकरण एक से ले लेते हैं। तो समीकरण एक को लिखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। तो देखिए x का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y लिख सकते हैं। अब देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10 माइनस 4y डिवाइड बाय 3 लिख सकते हैं। अब इसको क्या कीजिए, आप समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम कौन सा समीकरण से लिए हैं, समीकरण एक से लिए हैं, और समीकरण 3 मेरा आ चुका है। अब देखिए समीकरण 3 का जो मान है ना, वो एक में नहीं पुट करना है। जिस समीकरण को लीजिएगा उस समीकरण में x का मान नहीं पुट कीजिएगा, जिस समीकरण को नहीं लेंगे उस समीकरण में पुट करेंगे। तो कौन सा समीकरण नहीं लिए हैं, समीकरण 2 नहीं लिए हैं। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, किस में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण में जो 2 है उसको अच्छे से लिख लीजिए और मान रख दीजिए। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। अब देखिए x के जगह पे ई वाला पूरा वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ 2 ब्रैकेट में x की जगह क्या रख सकते हैं, 10 माइनस 4y बट्टा 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस 8y। बाई नीचे 3 है तो 3 लिख दिए। ठीक है, यहाँ क्या है, माइनस 2y, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब देखिए इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 3। अब देखिए 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना बार में आता है, एक बार में, और एक को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, मतलब 20 माइनस 8y माइनस एक का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है, 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने को, 6y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। बहुत सही है। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो यहां हो गया 20 माइनस 14y इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 20 प्लस में है, बराबर का उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20। ठीक है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे यदि, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 14, ई माइनस से माइनस कट गया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 14/14, और काट देंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। यदि y का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम समीकरण 3 में पुट करते हैं। समीकरण मेरा 3 क्या था, वो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान क्या कीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए।
तो समीकरण मेरा 3 क्या था, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y बाई 3। तो देखिए x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू y का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिख सकते हैं, बाई 3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 बट्टा 3 हो जाएगा। तो 10 में से यदि 4 घटाएंगे तो कितना होगा 6, तो x का वैल्यू क्या हो गया 6 बट्टा 3, और काट देंगे तो कितना निकल जाएगा x का वैल्यू 2 निकल जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, फाइनल आंसर लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा तो आपका 3 से 4 मार्क्स कहीं नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यदि आप लोग थेल्स प्रमेय जानते होंगे, क्या जानते होंगे, थेल्स प्रमेय, तो यह क्वेश्चन बन जाएगा। और थेल्स प्रमेय यदि नहीं जानते होंगे तो यह क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि AD बराबर 3.2 सेंटीमीटर, BD बराबर 6.4 सेंटीमीटर, AE बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो किसका मान ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। अब फिगर में देखिए AD बराबर 3.2 सेंटीमीटर दिया है, BD या DB इसको बोलेंगे तो कितना दिया है 6.4 सेंटीमीटर, AE बराबर कितना है 2.4। तो E और C का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो थेल्स थ्योरम से, किस थ्योरम से, थेल्स थ्योरम से, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि AD बाई BD का जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा, AE अनुपात EC के बराबर होगा। ये हम जानते हैं किसके, थेल्स प्रमेय से जानते हैं। ठीक है, अब AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, BD का वैल्यू कितना दिया है 6.2 सेंटीमीटर, AE का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमको EC का मान ज्ञात करना है ना, तो EC को x माने है तो x माने है। अब देखिए यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां हम लिख सकते हैं E पॉइंट और E पॉइंट हटा के 10 नीचे कट गया, मतलब दोनों पॉइंट हट जाएगा। यदि E पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हम 10 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको यदि हम सॉल्व करते हैं थोड़ा अच्छा से, तो इसको लिख सकते हैं x इंटू 10 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x इंटू 10 इंटू 32 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 24 इंटू 64। और यदि इस सब को उधर लेते जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 24 इंटू 64 डिवाइड बाई 32 गुने 10। देखो 32 गुना 64 कटिया, 2 बचे 10 कटिया। अब देखिए यहाँ कटने वाला है कुछ, 5 24 से नहीं कटने वाला है, तो x का वैल्यू निकालेंगे और 5 को यदि 24 से डिवाइड देते हैं इधर देखिए तो कितना हो जाएगा, 5 होगा 20, यहाँ हो गया, और यहाँ 4, यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ 0 बैठाएंगे तो 5 ठीक 40। मतलब x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 4.8 सेंटीमीटर आएगा। और यही वाला क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पक्का पूछेगा थेल्स थ्योरम से। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। आई होप यह क्वेश्चन समझ में आया।